अगले दिन भी जॉन को उसकी शील्ड चाहिए थी। उसने उन गुंडों को पीटकर उसके सामने घुटनों पर माफी मंगवाई, फिर हमेशा की तरह उसके सिर पर हाथ रखकर उसे मनाने लगा ताकि वो फिर से कैंपस ब्यूटी की ढाल बन जाए। लेकिन इस बार लड़की ने मना कर दिया। देखने वाले लोग तुरंत उसे कोसने लगे, बोले बदसूरत लड़कियां ही झगड़े करती हैं। जॉन ने उसके लिए इतना किया फिर भी एटीट्यूड दिखा रही है। कुछ ने कहा इतनी बदसूरत होकर जॉन का नोटिस मिलना ही उसकी किस्मत है। जॉन ने ये सब सुना पर उसका बचाव नहीं किया। लड़की समझ गई, वो भी यही सोचता है। तभी कैंपस ब्यूटी आई और उसे ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन पार्टी में इनवाइट किया। लड़की ने इंस्टिंक्ट से मना किया पर पीयर प्रेशर के आगे हार गई और चली गई। पार्टी में ट्रूथ और डेयर खेलते वक्त क्लास लीडर को पनिशमेंट मिला। उसे 1 मिनट तक सफेद कपड़े पहनी लड़की को किस करना था। सफेद में सिर्फ 2 लड़कियां थीं, वो और कैंपस ब्यूटी। जॉन ने बिना सोचे उसे आगे धक्का दे दिया। सब लोग जॉन की तारीफ करने लगे कि उसने गर्लफ्रेंड को अलाउ किया। अब वो सह नहीं पाई, उसने पानी का गिलास उठाकर खुद पर डाल लिया, जैकेट उतार दी और बोली अब सफेद में सिर्फ कैंपस ब्यूटी है। फिर बिना पीछे देखे पार्टी छोड़ दी। जॉन तुरंत उसके पीछे भागा, बोला क्लास लीडर साफ कैंपस ब्यूटी का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने उसे चुना ताकि उसे बचा सके। लड़की ने पूछा अगर सफेद में सिर्फ कैंपस ब्यूटी होती तो वो क्या करता। जॉन चुप रह गया, उसकी खामोशी ने सच बता दिया। लड़की मुड़कर चली गई। अगले दिन सामान पैक करते हुए उसे यूनिवर्सिटी फिल्म अवार्ड्स का इनविटेशन मिला। वो अपनी 4 साल की फिल्म करियर को क्लोजर देना चाहती थी, इसलिए गई। लेकिन वहाँ उसने देखा जो फिल्म उसने अपनी माँ की याद में बनाई थी उसका डायरेक्टर क्रेडिट कैंपस ब्यूटी के नाम था और उसी फिल्म से उसे गोल्ड अवार्ड भी मिला। गुस्से में लड़की मेकअप रूम में गई और पूछा उसने उसका काम क्यों चुराया। कैंपस ब्यूटी बेशर्मी से बोली खूबसूरत लड़की फिल्म रिलीज करे तो लकी होता है, बदसूरत करती तो कोई नोटिस भी नहीं करता। ये सुनते ही लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया। कैंपस ब्यूटी ने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया। तभी जॉन आया और बिना कुछ सुने सारा दोष उसी पर डाल दिया। उसी पर लड़की समझ गई उसकी फिल्म कैंपस ब्यूटी तक कैसे पहुंची। ये सब जॉन का किया था। उसने अपने सारे पासवर्ड्स उस पर भरोसे में दिए थे और उसने उसी भरोसे से उसे चोट दी। फिर चुप रहने के लिए पैसे देने की कोशिश की, लेकिन जिसे पैसों की जरूरत नहीं थी उसे सिर्फ अपनी फिल्म चाहिए थी। वो भागकर डॉर्म पहुंची और एडिटिंग फाइल्स में अपनी बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स ढूंढ ली जो साबित कर सकती थी कि फिल्म उसी की है। तभी काले कपड़ों में कुछ आदमी अंदर घुसे और उसे पकड़ लिया। वो बेबस देखती रही और उसका इकलौता सबूत नष्ट कर दिया गया। जॉन ने उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी तोड़ दिए ताकि आगे कोई मुसीबत न रहे। यहाँ तक कि उसकी माँ की आखिरी फोटो भी खत्म हो गई। उसकी विनती के बावजूद जॉन नहीं रुका। अब उसे साफ समझ आ गया वो उसके प्यार के लायक ही नहीं था। सब खत्म हो चुका था। वो सूटकेस लेकर जाने लगी। तभी याद आया माँ का पेन स्कूल थिएटर में रह गया है। मजबूरी में उसे लौटना पड़ा। पार्ट 3 देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करो।